अगर आप एटसी पे न्यू अकाउंट बनाना चाहते हैं, फिर ऑलरेडी आपके पास में है तो आप एक दूसरा अकाउंट बनाना चाहते हो, तो उससे पहले इस पॉलिसी को ज़रूर जान लेना, अदरवाइज़ आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो ये पॉलिसी क्या है? ये बिल्कुल नई पॉलिसी आई है और अगर आपको न्यू अकाउंट बनाना है तो इसको जाने बिना अगर आप करोगे तो सच में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है और हो सकता है आपका अकाउंट ओपन भी ना। तो ये पॉलिसी जो है, हो सकता है आपको लगे कि ये प्रॉब्लम है, बट हाँ सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे थे बहुत सही है। बट इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो भी आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और चलो फिर फटाफट से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई चलो फटाफट से जानते हैं उस पॉलिसी के बारे में कि क्या है वो पॉलिसी और उसका सॉल्यूशन क्या है, वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। बट उससे पहले आपको बता दूं कि भाई ये एक ऐसा चैनल है जिसपे आपको एटसी के रिलेटेड बहुत सारी वैल्यूएबल वीडियोस एंड ट्यूटोरियल्स वगैरह मिलती रहती है, टाइम टू टाइम अपडेट्स वगैरह जो भी एटसी के रिलेटेड हो सकता है सब कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और लाइक नहीं करा तो प्लीज लाइक करो इस वीडियो को। ठीक है, चलो फटाफट से आप बता दो कि भाई वो पॉलिसी है क्या। तो भाई इस पॉलिसी में बेसिकली आपको ध्यान में ये रखना, जैसे हम न्यू अकाउंट को क्रिएट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, वो ठीक है। उसके बाद जो वेरिफिकेशन फॉर्म है वो फिलअप आपने करा, उसके बाद आपके पास जो कॉल आता है ना, कॉल पे जो बेसिक डिटेल्स पूछते हैं आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में कि आप कौन सा प्रोडक्ट बनाते हो, कैसे बनाते हो, उसके प्रोसेस क्या है, किस तरह का बनाते हो, डिजिटल है फिजिकल है, जो भी है बेसिकली किस तरीके से बनाते हो, कहाँ से आइडियाज लेते हो, कैसे इंस्पिरेशन लेते हो, किस तरीके से बनाते हो, कौन सा टूल यूज़ करते हो। ये सारी चीज़ें करने के बाद जो लास्ट होता है हमारा पेपाल वाला, पेपाल अकाउंट, कि आपका बिजनेस है या फिर इंडिविजुअल है। अगर इंडिविजुअल है तो आपको बिजनेस में करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका बिजनेस है तो वो सही है। उसमें 2-3 स्टेप्स पूछते हैं, बैंक अकाउंट आपका कंफर्म होना चाहिए, ईमेल आईडी वही होना चाहिए। सो ये सर ये पूछने के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट आता है कि भाई आपके पास जो प्रोडक्ट है, जैसे एग्जांपल आपने बोला कि फिजिकल प्रोडक्ट सेल करते हो, फिजिकल में कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है आपका, तो वो लोग बोलेंगे कि फिजिकल प्रोडक्ट आपको कम से कम शॉप ओपन तभी करेंगे जब आपके पास में इतने प्रोडक्ट लिस्ट होंगे करने के लिए। जैसे एग्जांपल 30 कम से कम बोलते हैं वो। ठीक है, तो मतलब कि आपके पास जो भी फिजिकल प्रोडक्ट है उसमें कम से कम आपके 30 प्रोडक्ट्स की उसकी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसकी इमेजेस वगैरह सब कुछ आपके पास रेडी होना चाहिए। एंड नेक्स्ट डे वो लोग या फिर आपको टाइम देंगे वो कि आपको इतना प्रोडक्ट को बनाने में या फिर इनकी डिटेल्स को इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा। आप बोलोगे कि सर मैं नेक्स्ट मंडे या फिर कह लो आपको 7 डेज लगेंगे, 10 डेज लगेंगे, तो वो लोग आपको एग्जैक्ट उसी दिन कॉल करेंगे और उस दिन आपके साथ लाइव बैठ के वो लोग आपसे लिस्टिंग करवाएंगे एंड उसके बाद आपका अकाउंट ओपन होगा। कभी कभी अकाउंट आपका ओपन हो भी जाता है तो बार बार आपको फॉलो अप करते हैं वो कि आप लिस्टिंग करो। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। सो मतलब ये है कि आपका जो फिजिकल प्रोडक्ट है तो वो आपको ओपन करने से पहले, फिर अगर ओपन हो भी जाता है तो आपको 30 प्रोडक्ट लिस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बाद में भी सस्पेंड कर देते हैं, कई बार ऐसा हो चुका है। ठीक है, तो ये फिजिकल की बात होगी। बात करें डिजिटल, तो डिजिटल में भी सेम ऐसा ही है कि अगर आपके पास जो अगर आप ओपन करने के लिए जा रहे हो, एक डेमो लिस्टिंग आपने करी थी तो वहां पर अब आप लिस्टिंग करने जाओगे, इसमें आपको बोला जाएगा कि आपको 30 लिस्टिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स का आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपका शॉप उन्होंने ओपन कर दिया, आप वो बोलेंगे आपको मान लो 7 डेज का टाइम लगा आपको, तो 7 डेज के बाद वो कॉल करेंगे और वो आपके साथ लाइव बैठ करके आपको 30 लिस्टिंग करवाएंगे वो लोग। उसमें आपको कई सारे रीजन देंगे कि लिस्टिंग के बिना आपका ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बहुत सारी चीजें नहीं होगी, तो वो चीज मैंडेटरी है करना। ठीक है, तो ये बेसिकली एक इनकी नई पॉलिसी है कि आपको अगर शॉप ओपन करना है सक्सेसफुली तो उसके लिए आपको कम से कम 20-30 प्रोडक्ट्स आपको चाहिए ही होगा। अगर आपको सक्सेसफुली शॉप को ओपन करना है तो लिस्टिंग करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो भाई ये है वो पॉलिसी। बट अब आपको मैं इसका सॉल्यूशन देता हूँ कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल मान के चलते आपका फिजिकल प्रोडक्ट, तो फिजिकल में जो भी आपका प्रोडक्ट है उसमें आपको 30 प्रोडक्ट्स जरूर नहीं है करना। उसमें आप क्या करो, 15 से 20 प्रोडक्ट कम से कम भी उसके इमेजेस वगैरह ले लो, एटलीस्ट 15 तो कम से कम करो। ठीक है, 15 प्रोडक्ट्स की इमेजेस ले लो, टाइटल डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन अगर आप बना सकते हो तो एक बार बना के रख लेना, थोड़ा बहुत चेंजेस आपको करना पड़ेगा बार बार, वरना अगर नहीं भी बनता थोड़ा बहुत एटलीस्ट प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह आपको एक बार लिख लेना, कॉपी पेस्ट मार देना उसको। टाइटल में जो प्रोडक्ट का नाम है थोड़ा बहुत लिखा और पब्लिश कर दिया उसको। तो ऐसे करके आपको एटलीस्ट इमेजेस का ध्यान में रखना है, मतलब 15 से 20 इमेजेस जो भी आपके प्रोडक्ट का हो सकता है उन इमेजेस को आपको इकट्ठा करके रखना है। ठीक है, तभी जाके आप लाइव उनके साथ में लिस्टिंग कर पाओगे। और आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, मतलब टाइटल कुछ भी लिखा, डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिखा, टेक्स्ट में जरूर नहीं डालना, तो रैंडमली फटाफट से लिखा और बस आपका लिस्टिंग पब्लिश कर दो। ठीक है, तो फिजिकल में तो आप इस तरीके से बच सकते हो। अगर आपका फिजिकल प्रोडक्ट है तो आपके पास फोटोग्राफी की बस टेंशन है, थोड़ा फोटोग्राफी कर रखी है आपने, देन आपका ये काम हो जाएगा और आपका शॉप ओपन इजीली ओपन हो जाएगा और आपका शॉप इजीली ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब बात करते हैं डिजिटल वालों के लिए, तो भाई उनके लिए क्या सोल्यूशन है। डिजिटल या फिर प्रिंटिफाई, सीजो ड्रॉप्स में किसी भी तरह से आप कर रहे हो तो उसमें क्या सोल्यूशन हो सकता है। एग्जाम्पल मैं डिजिटल का बताता हूँ आपको। तो डिजिटल में जैसे आप कर रहे हो उसमें क्या करना है आपको, वो लोग बोलेंगे 30 प्रोडक्ट्स लिस्ट करना। जैसे मान लो आज आपके पास में कॉल है और आज मंडे है, तो वो बोलेंगे कि मैम अभी डिजिटल प्रोडक्ट को बनाना, मतलब
30 प्रोडक्ट्स को बनाना इतना आसान नहीं होता, टाइम लगता है उसको बनने में। तो आप वो बोलेंगे कि कितना टाइम चाहिए आपको, तो आप बोलोगे 1 वीक तक मेरे को कम से कम लग सकता है बनाने में, तो वो आपको 1 वीक का टाइम देंगे, ठीक है। तो अगले मंडे को वो फिर से कॉल करेंगे और आपको 30 प्रोडक्ट्स आपके पास रेडी होना चाहिए लिस्टिंग करने के लिए। अब यहाँ पे देखो जरूरी नहीं 30 प्रोडक्ट लिस्ट करना है, उनसे आप थोड़ा सा बात करो मैम 30 प्रोडक्ट्स बनना थोड़ा मुश्किल है, आप पहले शॉप ओपन कर दो, या फिर ओपन हो चुका है आपका तो भी आपको कन्विंस कर सकते हो, उनके 12-15 प्रोडक्ट मेरे पास पड़े हुए हैं उनको बनाऊंगा मैं। यहाँ पे आप बहुत बता सकते हो कि इसको प्रोडक्ट्स जो होते हैं मेरे को टाइम लगता है बनाने में, ठीक है मैम, मैं और जॉब भी करता हूँ या फिर कह लो कोई और भी काम होता है, मैं उसके साथ साथ मैं इसको साइड हसल ऐसे कर रहा हूँ और इसमें बनाने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और इस तरीके से आप उनको टाल सकते हो, बट एटलीस्ट यहाँ पे आपको 10 से 15 प्रोडक्ट्स तो डिजिटल के बनाने ही पड़ेंगे। यहाँ पर एक सोल्यूशन और देता हूँ आपको डिजिटल में, तो आप रैंडम कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है आपका डिजिटल में, जैसे मान लो कोई भी टेम्पलेट सेल कर रहे हो आप, टेम्पलेट में एक आध टेम्पलेट वाला भी है आपके पास में, तो उनको आप लिस्ट कर दो, देन उसके बाद आप उसको डीएक्टिवेट कर सकते हो। स्टार्टिंग में यही आपके पास सोल्यूशन होता है, ठीक है, वरना आपको ज़बरदस्ती लिस्टिंग करवाएंगे ही करवाएंगे। सो 10 से 15 प्रोडक्ट तो मैंडेटरी है कि आपको लिस्टिंग करना ही करना पड़ेगा। अगर आपके पास फॉलोअप कंटिन्यूस आ रहा है तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको हो सकता है कॉल करना भूल गए वो, तो अच्छा फिर आप करो लिस्टिंग, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों का फिजिकल डिजिटल दोनों का मैंने सोल्यूशन आपको बता दिया। सो ये सोल्यूशन इस तरीके से आप कर सकते हो। तो बेसिकली ये एक नई पॉलिसी है, तो मे बी आपको प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है इसके लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा होगा इस पॉलिसी के बारे में जान के। एंड कोई भी क्वेरीज कोई भी डाउट्स वगैरह हैं आपके तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो बाकी इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो कर सकते हो, कोई भी क्वेरीज वगैरह हैं आपके डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो वहाँ पर, ठीक है। सो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो इस वीडियो को, और चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो विश ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।